आज की कहानी है लालची सास और बुद्धिमान बहू। काजल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आज उसे लड़के वाले देखने वाले थे। इस वजह से उसके पिता ओंकार नाथ सुबह से ही घड़ी की सुई की तरह घूम रहे थे। अरे कहाँ मर गए सब के सब। लड़के वालों के आने का समय हो गया है। जल्दी से सारा घर शीशे की तरह चमका दो। एक दिन का भी दिखा तो तुम लोगों की खैर नहीं। मैं अभी देसी घी के लड्डू लेकर आता हूँ। क्या हुआ पिताजी, आप सुबह से इतना दौड़ धूप क्यों कर रहे हो? लड़के वाले मुझे देखने वैसे भी शाम को आएंगे। भला इस गर्मी में कौन दोपहर में किसी के घर जाता है? सब सोकर आराम कर रहे होते हैं। मुझे पता है बेटी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी चूक हो। शाम होते ही कमली और अर्नब ने काजल के घर दस्तक दी। ओंकार नाथ ने उनके सामने पकवानों की लाइन लगा दी। कमली के ठाट बाट को देखकर ओंकार नाथ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो कमली से बोलता है, आपने अभी तक कुछ लिया ही नहीं कमली बहन। आपके लिए ही तो सब कुछ रखा है। मुझे मालूम है आप लोग बड़े आदमी हैं, कहीं का भी खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आप ये देसी घी के लड्डू बेझिझक खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ के सबसे फेमस हलवाई लल्लू लाल का है। कमली जोर जोर से हंसते हुए बोली, लेंगे लेंगे भाई साहब, सब लेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। हम यहाँ लेने के लिए ही आए हैं। पहले लड़की को तो दिखा दीजिए। ओंकार नाथ कमरे के अंदर से काजल को लेकर आता है। काजल की खूबसूरती को देखते ही अर्नब उस पर लट्टू हो जाता है और अपनी माँ कमली से फुसफुसाते हुए कहता है, ये लड़की नहीं साक्षात अप्सरा है माँ। मेरी तरफ से तो हाँ है। आप फटाफट शादी की डेट डिसाइड कीजिए। कमली अपने बैग में से कागज का टुकड़ा निकालकर ओंकार नाथ को देते हुए बोलती है, ले लीजिए भाई साहब, ये हमारी कुछ मांगे हैं, जिसे पूरा करते ही हम आपकी बेटी काजल को हंसी खुशी अपने घर की बहू बनाने को तैयार है। सच कहूँ तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, जिसे काजल जैसी सुंदर और सुशील बहू मिलेगी। मांगे? कैसी मांगे कमली बहन? कमली जोर जोर से ठहाके मारती हुई बोली, आप बहुत भोले हैं भाई साहब। सारे बाल पक गए, लेकिन दुनियादारी नहीं समझी। अरे मैं दहेज की बात कर रही हूँ, दहेज की। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हाँ, याद आया, डाउरी। ओंकार नाथ कांपते हुए हाथों से उस लिस्ट को पकड़ता है। एक अलमारी, एक कार, 2 सोने की सिकड़ी, 2 सोने की अंगूठी, एक सोने की घड़ी, 1000 लोगों की एक शानदार पार्टी और 10 लाख रुपए कैश। इतना सब कुछ मैं कैसे अरेंज करूंगा कमली बहन? क्या भाई साहब, कर दी ना छोटी बात। अरे लोग तो अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने के लिए बार बार घर भी बेच देते हैं। आप काजल के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कमली की बात ओंकार नाथ के दिल पर जाकर लगती है। उसने काजल की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और दहेज की सभी मांगों को पूरा करते हुए खूब धूमधाम से काजल की शादी अर्नब से कराई। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। तुम सदा सुहागन रहो और अपनी सासू माँ को भी अपनी माँ जैसा ही प्यार और सम्मान देना मत भूलना। काजल के गृह प्रवेश करते ही जब कमली और अर्नब दहेज का सारा सामान अपने घर में फिट कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि लिस्ट में कूलर और पंखा लिखना तो वो भूल ही गए, इसलिए उन्हें ये दोनों नहीं मिला। ये देख अर्नब गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या माँ, आपसे काम ठीक से नहीं होता। अब बिना कूलर या पंखा के मैं इस चिलचिलाती हुई गर्मी में कैसे रहूंगा? कोई बात नहीं बेटा, जाकर काजल बहू से कह दे कि अपने बाप से कूलर और 2 पंखा भी मांग ले। इसमें क्या हाइपर होने की बात है? अर्नब दौड़ते हुए काजल के पास जाता है और कड़कते हुए बोलता है, ए काजल, अपने पापा को फोन कर कर बोल दे कि वो एक कूलर और 2 पंखा भी भेज दे। माँ गलती से लिस्ट में ये लिखना भूल गई थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पापा ने पहले ही अपने जीवन भर की कमाई आपको सौंप दी और आपकी मांगे पूरी करने के लिए घर तक गिरवी रख दिया है। ऊपर से आप अब भी मुंह खोल रहे हैं।
ये सुन गुस्से से आग बबूला हुआ अर्नब काजल को पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है। काजल बाहर बैठे बैठे रोते बिलखते रहती है। ये मैं किन लालचियों के चंगुल में फंस गई हूँ भगवान। इन दोनों ने तो मुझे और मेरे परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया। काजल इस घनघोर गर्मी में आंगन में पड़ी रहती है। वहीं अर्नब और कमली अपने अपने कमरे में एक पुराना पंखा लगाकर चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी आधी रात होने पर उफ, कितने मच्छर है यहाँ पर। यहाँ चैन से सोने भी नहीं देते। ऊपर से इस गर्मी ने अलग कहर ढाया हुआ है। दिन में आग बरसता है और रात में तपन। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। तभी काजल को एक आइडिया आता है और वो इस घनघोर गर्मी और मच्छरों से बचने के लिए अलमारी में जाकर सो जाती है, जहां उसे तुरंत नींद आ जाती है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। तभी अर्नब घबराते हुए उठ जाता है। अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं भूत वूत तो नहीं? जरा देखूं तो। तभी खर्राटे की आवाज और तेज हो जाती है, जिसे सुन अर्नब बहुत डर जाता है और अपनी माँ कमली को बुलाता है। तू डर मत बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता। तू हॉरर फिल्में बहुत देखता है ना, इसलिए किसी चूहे का चिचियाना में तुझे भूत की आवाज लग रहा है। अगर ये भूत नहीं है तो कहीं कोई चोर तो नहीं जो हमारे घर में चोरी करने आया हो? क्या कहा चोर? अरे कोई पकड़ो इस चोर को, कहीं ये मेरे सारे दहेज को चुरा कर ना ले जाए। अरे तू देख क्या रहा है, नास बेटे जाकर पकड़ इस चोर को। अर्नब घबराते हुए बोला। अरे आप पागल तो नहीं हो गई है माँ? अगर इस चोर के पास बंदूक हुआ तो अभी हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अर्नब पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और अलमारी के ऊपर जोर जोर से डंडा मारती है, जिससे अलमारी के अंदर सो रही काजल की नींद खुल जाती है। अरे लगता है बाहर पुलिस आई है। इस अलमारी में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो गई। अब मैं बाहर निकलकर सबको क्या जवाब दूंगी? मेरे लालची पति और सासू माँ ने तो मेरा खून ही पी लिया है। तभी काजल को एक आइडिया आता है और वो भूतनी बनने का नाटक करती है और वो कमला से बोलती है। ए बुढ़िया, मैं हूँ चुड़ैल, मुझसे सुंदरी। मुझसे जो भी झूठ बोलता है उसे मैं बना देती हूँ छुछुंदरी। चल बता, तूने अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया है? नहीं तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा खा जाऊंगी। मैं सब बताती हूँ। मत सुंदरी चुड़ैल जी, कृपया मुझे छुछुंदरी मत बनाओ, नहीं तो भोले भाले लोगों की बेटियों से शादी में दहेज लेकर हम जो पैसे कमाते हैं उस धंधे में ताला लग जाएगा। काजल के ब्लैकमेल करने पर कमली बहुत डर जाती है और उसके पिता ओंकारनाथ से उसने और अर्नब से जबरदस्ती कितना दहेज लिया था ये सब उगल देती है। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, आगे से मैं कभी किसी से दहेज नहीं लूंगी, ये मेरा वादा है, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस दहेज लेने के जुर्म में कमली और अर्नब दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है और ओंकारनाथ को सारा पैसा वापस लौटा देती है। आखिरकार काजल दूसरी शादी कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।